गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री राम और केवट का जब मिलन होता है, जब राम गंगा पार वन गमन के समय में जब गंगा पार उतरना होता है तो केवट के पास जाते हैं। तो वहाँ आज प्रारंभ करते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि जब वन गमन के समय में जब वहाँ पहुँचते हैं गंगा नदी के किनारे और उनको पार उतरना होता है, तो केवट से कहते हैं कि मुझे पार उतरना है, अपनी नाव ले आओ। तो केवट कहता है कि अच्छा, आप वही हैं जो राम हैं और लक्ष्मण हैं, सीता जी हैं? कहता है कि नहीं, पार तो उतार देंगे, लेकिन एक दिक्कत, एक समस्या है। क्योंकि वो कहता है कि एक हमने कहीं पढ़ा था, राम उनके तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का एक किसी में, गोस्वामी जी कहीं भी हल्की फुल्की बात नहीं करते। वो हमेशा मर्यादा में, और जितना भी उन्होंने लिखा है, जितना भी रचना की है, लेकिन एक जगह थोड़ा सा विनोद के अंदाज में वो दिखाई पड़ते हैं। कि उसमें दिखाई पड़ते हैं, उसमें यह है कि जब अहिल्या तर जाती है उनके पग धूल लगने से, तो एक उसमें सवैया है कि जो विंध्याचल के आसपास वहाँ के जो लोग हैं, वो जो ऋषि मुनि हैं, जो साधु लोग हैं, वो ये जब सुनते हैं इस घटना को तो बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? उन्होंने लिखा है कि बिंद के बासी उदासी तपी व्रतधारी महाबिन नाड़ दुखारे। अकेले रहते हैं तो सूना जीवन है, न किसी की पत्नी है न किसी को स्त्री है। तो बिंद के वासी उदासी तपी व्रतधारी महाबिन नाड़ दुखारे, गौतम तीर तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे। जब ये सुना कि वो अहिल्या तर गई है उनके पाँव लगने से, चट्टान थी, पत्थर थी, तो बड़े खुश हुए। अब वो कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे पत्थर हैं, और जहाँ जहाँ भगवान हाथ लगा देंगे, अपना पाँव लगा देंगे, वो सब स्त्रियाँ बन जाएंगी। तो बढ़िया है। तो वही है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कन्या तिहारे, कि नहीं बलि दगुनायक जो करुणा करके करुणा कर पावन कानन को पगुधारे। तो बड़ा अच्छा किया आपने यहाँ किया। तो अब यहाँ पे केवट वही बात कह रहा है। तो कहता है कि आपके चरण धूल हम धोएंगे और देखेंगे इसमें कोई जादू है क्या, ये कैसा है, मतलब इसमें इसके छूने से तो पत्थर स्त्री बन जाता है, तो हमारे पास तो एक ही नाव है। तो कहता नहीं, हम आपके पाँव धोएंगे और उसको पी के देखेंगे कि कोई अच्छा तो नहीं, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ हम जो है कुछ बन जाए, कुछ वैसा हो जाए, आपने ऐसा किया है? कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहता है कि नहीं, कहता है पात भरी सहारी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात के छू वेद ना पढ़ाई हूँ। छोटी सी मेरी नाव है और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनको हम वेद तो पढ़ाएंगे नहीं, कोई स्थिति चाहिए, जो काम हम कर रहे हैं वही काम ये करेंगे। पात भरी सहारी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात के छू वेद ना पढ़ाई हूँ। सब परिवार मेरो याही लागे राजा जो हों, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी कढ़ाई हूँ। क्यों दूसरी कढ़ानी पड़ेगी? गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद हुए के बाद न बढ़ाई। अगर वो अहिल्या की तरह तर गई, हमारी स्त्री बन गई, तो हम आपसे झगड़ा तो करेंगे नहीं। प्रभु सो निषाद हुए के बाद न बढ़ाई हो, तुलसी के इस राम रावरे सुसाची गाँव, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई। धो लेंगे, देखेंगे क्या है, हमको डर लग रहा है। और वो कहते हैं, तो राम मुस्कुराते हैं मन ही मन, समझते हैं सब कुछ। तो कहते हैं कि अच्छा, एक और तरीका है, एक और रास्ता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जगह जहाँ पानी कम है, मत बैठिए हमारी नाव में आप। तो कहता है कि यह घाट ते थोड़ी दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जू, परसे पग धूल तरह तरनी घरनी घर को समझाई हो जू। थोड़ी दूर पर है जहाँ पे यहाँ कमर तक पानी है, निकल जाइए वहाँ से आप, हमारे गांव की जरूरत क्या है। अगर ये तर गई, ये स्त्री बन गई, तो अपनी पत्नी को मैं कैसे समझाऊंगा। पर से पगधूर तरह तरनी घरनी घर क्यों समझाई हो जो, तुलसी अवलंबन और कछू, और कोई सहारा नहीं है। दरिका के ही भांति जियाई हो जो, मेरे पास यही एक लेकर नौका है, तो बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा। तुलसी अवलंबन और कछू, दरिका के ही भांति जियाई हो जो, बर मारिए मोही बिना पग धोए और नाथ न चढ़ाई हो जो। आप भले मुझे मारे, आप राजा हैं, जब कुछ हैं आप, मतलब राजा तो नहीं इस समय है वो, कहते हैं आप भले मुझे मारे, लक्ष्मण जी मुझे मारे, लेकिन मैं बिना नाव बिना पैर। तो
राम इशारा करते हैं, उनको कहते हैं कि ठीक है। तो बड़ा प्रसन्न होता है, सबको बुलाता है, जितने भी लोग उसके आसपास के सबको बुलाता है। और प्रभु को पाए के बुलाए बाल घर ने, बंद के चरण 34 बैठे घेर घेर, छोटो सो कटोता भरी आन पानी गंगा, जो को धोए पाए प्रीत पुनीत बार फेर फेर। तुलसी सराहें ताको भाग सानुराग सुर, बरसे सुमन जय जय कहें टेर चेर, विबुध सने सानी बानी स्याने सुन, हंसे राघो जानकी रखन तन हेरे। तो ये दृश्य उपस्थित हो गया है कि वहाँ पर वो कटौते में पानी मिलाते हैं, वहाँ धोते हैं, पी के देखते हैं कि कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कहते हैं ठीक है, अब ठीक है। तो बैठाते हैं नाव में, केवट उनको ले जाते हैं, और जब उतरते हैं तो अब उतरने का मतलब है फिर कुछ देना होता है। अब ब्राह्मण के पास कुछ है नहीं, एक वलकर वस्त्र में और कुछ नहीं, वो तो चर्म पहने हैं और धनुष बाण के कुछ उनके पास है नहीं। तो सीता जी उनकी समझ जाती हैं, जब इधर उधर देखते हैं वो कि करें क्या, आप इनको राय देनी है। तो अपनी पत्नी कभी भी पति को संकट में देख करके ये वो नहीं कर पाती है, तो उन्होंने अपनी अंगूठी निकाली, मुंदरी को कहा ये दे दीजिए, केवट को दे दीजिए। तो राम ने जब देना हुआ केवट को, तो केवट ने कहा ये हम नहीं लेंगे। देखिए उन्होंने कहा कि हम आप एक तरह से भाई भाई हैं, आप भले बहुत बड़े हैं लेकिन काम दोनों का एक ही है। हम भी पार उतारते हैं, हम छोटी नदी पार उतारते हैं, आप भौसागर से पार उतारते हैं। आपने नाम अजामिल से खलकोट या बाढ़ नदी वो काढ़े, इतने लोगों को आपने पार कर दिया। तो अब आपका मौका है, तो हमने पार कर दिया, हमारा मौका है तो आप पार कर दीजिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।